गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं शिवम पांडे आपका इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर स्वागत करता हूं। आई होप एवरीवन इज़ हियर। ठीक है, जिसको भी पता था क्लास के लिए आ गए होंगे, और जिनको नहीं पता है और इस क्लास में पहली बार हैं उनको सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के कुछ फ़ायदे हैं। पहला तो ये कि आप जो पीछे क्लासेस हुई हैं वो भी देख सकते हैं इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर। सेकंड फायदा ये है कि जब भी किसी एजुकेटर की क्लास लगेगी तो इस चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, इंक्लूडेड मी, या मतलब मेरी भी क्लास लगेगी तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। और अगर आपको ये लगता है कि वो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोटिफिकेशन गया, आप जाके वो क्लास तुरंत लाइव देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको बता दें आज का टॉपिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। ठीक है, जो लोग पहली बार इस क्लास में आए उनको मेरे बारे में नहीं पता हो तो बता दूं, माय नेम इज शिवम पांडे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, टीचिंग एक्सपीरियंस 3+ ईयर का है। ठीक है, ये पढ़ ही रहे होंगे आप, गेट क्वालिफाइड फॉर द 4 टाइम्स। ठीक है, इस फीचर के बारे में जिन लोगों को पहले से अनअकैडमी यूज कर रहे हैं उनको भी नहीं पता है, आस्क इट डाउट बाय अनअकैडमी। ठीक है, ये एक नया फीचर है, इसमें हमारे एक्सपर्ट्स आपके डाउट का मतलब जो भी डाउट का बेस्ट सोल्यूशन होता है या जो भी आपको डाउट के बारे में बताया जा सकता है वो बताते हैं। तो इस फीचर का यूज करिए अनअकैडमी पे। ये बेहतरीन नया फीचर जोड़ा है अनअकैडमी ने, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे और स्पेशल प्लेटफॉर्म पे, दोनों पे अवेलेबल है। ठीक है, दिस इज ए ह्यूज अनाउंसमेंट जो मैं आपके सामने करना चाहूंगा। एसएससी कॉम्बॉट जीडी स्पेशल, ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, आप देख लीजिए 28 नवंबर को दोपहर 12 बजे होगा। 1 करोड़ का इसमें आपका स्कॉलरशिप मनी है। आप सोचो ₹1 करोड़ प्लस का हम रिवार्ड दे रहे हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि इस टेस्ट में जरूर से पार्टिसिपेट करें। 28 तारीख को संडे को होगा ये टेस्ट। ठीक है, जो लोग प्लस पे ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं उनके बारे में तो उनको तो पहले से पता है, जिनको नहीं पता है उनको बता दें। अगर आप बीटेक हैं या डिप्लोमा है और एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एई की, तो अब आपको बता दूं एसएससी में 2 कैटेगरी है, एक है नॉन टेक्निकल और दूसरा है एसएससी जेईई एंड स्टेट एई एग्जाम। तो आपको इसी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना है। इस कैटेगरी में जो सब्सक्रिप्शन फीस है आप देख सकते हैं, 12 मंथ की 9,000 है एंड 24 मंथ का 10,800 है। ठीक है, दिस इज द सब्सक्रिप्शन फीस। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो लोग कॉलेज पास आउट हैं वो मिनिमम 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें, जो लोग कॉलेज में हैं वो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें। इस सब्सक्रिप्शन को लेते वक्त अगर आपने मेरा कोड यूज कर दिया SHIV शिव, देन यू विल गेट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, तो दिस इज सम बेसिक इंफॉर्मेशंस। ओके, अब बात ये आती है कि अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो ऐसा क्या मिल जाएगा। तो देखिए कुछ फीचर्स हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, वीकली टेस्ट होते हैं। प्लस क्लासेस की सबसे खास बात क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है। पूरे महीने का कोर्स आपको पता होगा किस दिन कौन सी क्लास होगी, किस सब्जेक्ट का, किस टॉपिक का क्लास होगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स। अनलिमिटेड एक्सेस होते हैं, सारे सब्जेक्ट एक कांस्टेंट मैनर में चलते हैं। तो दीज आर द सम क्वालिटीज ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। तो आई विल सजेस्ट कि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो जरूर लीजिए, अगर आपने नहीं लिया है तो जरूर लीजिए, अगर लिया हुआ है तो इसको यूटिलाइज करिए। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड जरूर यूज करिए शिव। नाउ वी विल स्टार्ट द क्लास। जल्दी जल्दी आ जाइए, अभी काफी कम लोग आए। गुड इवनिंग, मुझे ज्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। वाई? टाइम तो मैंने एज इट इज बताया था, 10 बजे से क्लासेस होंगी। ठीक है, जल्दी जल्दी जुड़िए। जो लोग आ गए अच्छी बात है, जो लोग नहीं आए हैं वो लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप पढ़िए जरा। पहले फिगर बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए मशीन एलिमेंट XY। ठीक है, ये XY एक मशीन एलिमेंट है। कैसे है देखिए, बना हुआ है, ये पूरा XY है, मैं बना देता हूं। ठीक है, ये पूरा XY है, ये पूरा एक कंबाइंड। ठीक है, फिक्स एट इंड X। ठीक है, अगर अपने X इंड पर यहां फिक्स किया हुआ है। ध्यान सुनना, मैं आपको अलग अलग रंग से फिगर बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जस्ट वेट, XY को मैं येलो से बना देता हूँ, येलो दिखेगा। ठीक है, ये है पूरा XY, एक मशीन एलिमेंट है। ठीक है, इसको मैंने फिक्स किया है, जो फिक्स किया है उसको मैं ग्रीन से बना दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा, और यहाँ फिक्स कर दिया है। सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड P। ऑब्वियस सी बात है, इस क्रॉस सेक्शन पे ये लोड जो है वो कौन सा लोड है, कौन सा लोड है बच्चों, ये एक्सियल लोड है। जो लोग मुझसे पढ़े वो लोग अच्छे से जानते हैं। एक फोर्स लगा हुआ है F, आपको पता है। ठीक है, आपको पता है कि ये जो भी, ठीक है, जय हो। ठीक है, आपको पता है जो भी फोर्स पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन होगा वो शियर फोर्स होगा। तो कह रहा है एक लोड P लगा हुआ है, एक शियर फोर्स लगा हुआ है F, और साथ साथ में एक ट्विस्टिंग मोमेंट लगा हुआ है T। देख लो,
ट्विस्टिंग मोमेंट लगा हुआ है T। कह रहा है ये सब फोर्स एक साथ लगे हुए हैं अगर, तो इस पूरे बॉडी पर स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होगा? क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? पहले ये बताओ मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। अरे जय हो गया भाई, अब क्लास करो, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि ये पूरा एक मेंबर है स्ट्रक्चर्ड एक्स वाई, इस पे एक क्रॉस सेक्शन पर फोर्स लग रहा है F, टॉर्क लग रहा है T और एक्सियल लोड लग रहा है P। तो जो लोग पढ़े नहीं है उनके लिए बढ़िया क्वेश्चन है, जो लोग नहीं पढ़े उनके लिए मैं बता दूं, अगर कोई बॉडी है मान लो ऐसे और इस पे तुमने P फोर्स लगाया, तुमसे कोई पूछेगा इस पे आप बताओ स्ट्रेस कितना पैदा होगा, तो आप बोलोगे पूरा A टू B किसी भी जगह चले जाओ स्ट्रेस सब जगह सेम होगा, P बाई A, P बाई A, P बाई A। क्लियर? अच्छा, सिमिलरली अगर आपसे कोई कहे अगर कोई बॉडी है, ठीक है, या कोई शाफ्ट है उस पे लगा हुआ है टॉर्क T, तो अब ये टॉर्क T इस पूरे बॉडी पर A टू B कोई भी पॉइंट ले लो, हर जगह सेम ट्विस्टिंग मोमेंट पैदा करेगा और उस ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से शियर फोर्स या जो शियर स्ट्रेस आएगा वो हर जगह सेम आएगा। ठीक है, यहां पर कौन सा स्ट्रेस हर जगह सेम होगा? नॉर्मल स्ट्रेस, यहां शियर स्ट्रेस। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, नाउ बैक टू दिस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कह रहा है टॉर्क लगा हुआ है T, तो इस टॉर्क की वजह से कोई दिक्कत नहीं है और आपका एक्सियल लोड लगा हुआ है P, तो ये जो टॉर्क और जो एक्सियल फोर्स लगा रहे हैं वो हर जगह सेम होगा, चाहे y पे चले जाओ चाहे x पे चले जाओ, किसी भी पॉइंट पर इस पूरे स्ट्रक्चर में। बट प्रॉब्लम इज दैट कि शियर फोर्स, ठीक, ये जो शियर फोर्स लगा हुआ है F बच्चों पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल, सबसे मैक्सिमम क्रिटिकल कहां होगा? एट लोकेशन x। क्लियर है? तो एट पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस एट लोकेशन x, लोकेशन x के जो पॉइंट ऑफ सर्कमफ्रेंस होगा वहां पर शियर फोर्स की वजह से मैक्सिमम प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि टॉर्क और एक्सियल लोड हर जगह सेम है। क्लियर है? अरे कैंटिलीवर बीम पढ़े थे ना ऐसे ऐसे, तो आपको पता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यही मिलने वाला है, तो उसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, यस नो यस नो, एवरीवन क्लियर, यस नो यस नो। भाई जो लोग क्लास में सीरियस है वो लोग बता दें, अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं, आंसर इज सी, और अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आई विल रिपीट फॉर देम। रिप्लाई नहीं देता है, कहां पे भाई बाकी सभी लोग? चलिए हमें क्या है, चलिए ये बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। द स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस एट ए पॉइंट गिवन, सिग्मा x दिया है, सिग्मा y दिया है, टाउ x y दिया है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछ रहा है। इसका फार्मूला होता है लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, ठीक है। इस मैं आप समझ गया, जल्दी से बताइए, जल्दी से इसकी वैल्यू बताइए बिना टाइम बर्बाद किए। मैं एकदम से बता रहा हूं, ये चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं है ये वाला, लेकिन फिर भी आप बता सकते हैं, फार्मूला मैंने बताया है। वंदना जी जल्दी बताइए, ये फार्मूला मैंने बताया हुआ है, मतलब ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का, कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसी भी एक्स वाई प्लेन पे कितना होगा। फार्मूला मैं बता दूंगा, पहले आप लिखिए, पहले आप बताइए, आपका मैं वेट कर रहा हूं, किसी का आ जाए। किसी का आएगा? देखो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कभी भी निकालने को बोले एक्स वाई प्लेन, तो हमेशा ये फार्मूला याद रखना, प्लस माइनस, ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई, बस इतना होता है। दिस विल बी द फार्मूला ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने के लिए तुम्हें ध्यान सुनना, प्लस माइनस क्यों दोनों लिखा हुआ है? प्लस का मतलब क्लॉकवाइज और माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। शियर फोर्स प्लस होगा तो क्लॉकवाइज है और माइनस है तो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। नाउ किशन यादव जस्ट वेट, अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज टाउ एक्स वाई मैक्स, इसी को टाउ मैक्स कह रहे हो, कितना होगा? आप देख लो, सिग्मा एक्स कितना दिया हुआ है? -200, ठीक है, अंडर रूट में है ये सब। सिग्मा वाई कितना दिया हुआ है? 100 -100 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई, टाउ स्क्वायर एक्स वाई आपका हो जाएगा 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर
दिस इज सिंपल कैलकुलेशन। अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी वैल्यू आ रही है वही हो जाएगी। वैल्यू बताए कोई कितना आ रहा है, वही ऑप्शन है प्लस माइनस। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो सो एनीवन जिसके पास भी कैलकुलेटर हो इसको सॉल्व करके बता दे भाई बिना टाइम लिए। -200 ये हो जाएगा, मतलब 150 यहां आ जाएगा। 150 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट निकाल दो। दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाउ एक्स वाई। जिसका भी निकल जाए वो जवाब बताए और नोट कर लीजिए फार्मूला। जिसके पास भी कैलकुलेटर हो प्लीज कैलकुलेट इट, अदरवाइज मैं ही कैलकुलेट करूंगा, मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं। सो आई विल सजेस्ट कि आप कैलकुलेट कर दीजिए। जिसका आ जाए वो मुझे बता देगा कि सर आ गया मेरा। Those who are able to solve this question, please tell me the correct answer. A आ रहा है, I don't think ये तो नहीं आना चाहिए क्योंकि 150 से ऊपर ही आएगा। यस 180.27 मेगापास्कल, 150 से तो ऊपर ही आएगा ना। कैलसी इज अलाउड, दिस इज गेट क्वेश्चन ना। गेट इज अलाउड, गेट में अलाउ है साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। वंदना मौर्य जी बिल्कुल करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर 180। 150 से ज्यादा ही आएगा तो 150 से ऊपर ये नहीं है, ये नहीं है, तो सी और डी में से एक आंसर होना चाहिए था। सी है, विदाउट कैलकुलेशन बता सकते हो, ठीक है। 180 आएगा वो अलग बात है, ठीक है रश्मि जी, आई नो दैट की कैलकुलेशन मिस्टेक है। जिसको ये लगता है जैसे शिवकरण जी का क्वेश्चन सही है सर कैलसी अलाउ नहीं है, बट बच्चा मैं तो हर एग्जाम का क्वेश्चन कराता हूं ना, जेई का थोड़ी करा रहा हूं मैं, गेट का करा रहा हूं। और जब एसएससी जेई मेंस दोगे तो क्या बताओ कैलसी तब अलाउ नहीं है? व्हेन यू आर गोइंग टू गिव एसएससी जेई मेंस तब तो अलाउ है ना, तो वहां यूज करोगे कि नहीं करोगे? वैसे भी ये क्वेश्चन गेट का था, सो इट्स वेरी क्लियर एंड वेरी ऑब्वियस। नेक्स्ट वैसे ही है, बता दो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जो बताएगा जल्दी बताए। मैं इसके जवाब का ज्यादा वेट नहीं करूंगा, खटाक से मैं वेट कर रहा हूं आपके, मतलब ग्रुप में मैसेज आ जाए यहां पे, जल्दी बताओ। अरे अभी पीछे वाला फार्मूला यूज करना है यहां पे भी, जल्दी बताओ भाई। जिसका आए वो बताए मुझे, जिसका ना आए वो बैठा रहे। अभी बताया टाउ मैक्स निकालते हो क्या करना है, प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स, बहुत ध्यान से सुनना, माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। अभी बताया मैंने। अच्छा अब जब आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया हो बच्चों, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई नहीं दिया हो, मतलब सिग्मा 1 आपको बताया था प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और सिग्मा 2 दिया हो, ठीक है। दीज आर द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मैंने पहले चैप्टर में बताया है। और तब आपको पूछे, एक फार्मूला ये था जब एक्स और वाई दिया हो, सिग्मा एक्स वाई और टाउ एक्स वाई दिया हो, अगर आपका प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दिया होगा सिग्मा 1 सिग्मा टाउ, तो आप याद रखना टाउ मैक्स जो होता है वो होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, ठीक है। very simple. Sigma 1 you have 100, sigma 2 you have 40 divided by 2, you will get 60. These two type of question can be asked about maximum shear stress. दो तरीके से पूछ सकता है, दोनों मैंने बताया। When the question given sigma x sigma y tau x y, मतलब sigma x और sigma y में बात करेगा तो ये वाला। When the question is going to deal with sigma 1 and sigma 2, मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की बात करेगा तो यहां यही होता है, मार लगा दो बस। 30 ओके 30 आई एम सॉरी 30 मेगापास्कल सी हो जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक है, नो इश्यू। 30 गुड वंदना जी, क्लियर है। 30 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ ठीक है, गुड़ा भाग तो है भी, कर लेना। चलो बताओ इसका जवाब, और सोच के बताना है।
जो भी बताएगा सोच के बताएगा, हवाबाजी में नहीं। मैं तब तक आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सोच लूं कौन सा दूंगा। जल्दी बताओ। हालांकि ये क्वेश्चन अगर सही देखा जाए तो मशीन डिजाइन का है। बताओ जल्दी, सही देखा जाए तो ये क्वेश्चन मशीन डिजाइन का है। चलो इसको स्किप कर दो, इसका आंसर है इंक्रीज्ड। ठीक है, मैं आंसर जरूर बता दे रहा हूं उनके लिए जिनको पहले से पता हो, और क्यों नहीं बता रहा हूं ध्यान से बता दूं। एमडी जाके पढ़ोगे तो एक रिलेशन आएगा शुरू में, गुडमैन्स, गर्बर्स एंड सोडरबर्ग इक्वेशन। यहाँ पे इन तीनों का इक्वेशन का और उसके ग्राफ का यूज है। ठीक है शिवकांत, जो मैंने जवाब दे दिया वो बता दिया। ठीक है, इसका मैं एक इंक्रीज नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मशीन डिजाइन। एमडी से छोड़ दो, नहीं कर पाओगे इसको करो। द रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज। यहाँ पे बताओ भाई, इस क्वेश्चन के अंदर रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल बताना है। ये बताओ जो आसान है तुम्हारे लेवल का है। जल्दी बताओ। शिवकरण जी अगर ए होगा तो तुमको ज्यादा आता है, मुझे कम आता है। मैं अभी जो बता रहा हूं देख लो, ठीक है? नहीं तो जाओ। ठीक है, समझे भाई? ये क्वेश्चन सॉल्व करो, बाकी ज्ञान मत दो मुझे, बाकी लोगों को क्वेश्चन करने दो। जितना आप लोगों का सुनो उतना आप लोग दिमाग खराब करते हैं। देखो, रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल आर जो होगा, आगे चल के पढ़ाऊंगा, होता है सिग्मा 1, मतलब इस केस में प्लेन स्ट्रेसेस के, जब कोई शियर स्ट्रेस को ना लगाओ, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। ठीक है, डायरेक्ट। अच्छा, सिग्मा एक्स ही सिग्मा 1 है यहाँ पर इस केस में, नोट कर लो, और ये सिग्मा वाई ही सिग्मा 2 है। अच्छा, सिग्मा एक्स कितना दिया हुआ है आपका, लिखा हुआ है 100। सिग्मा एक्स कितना है 100। ठीक है, सिग्मा 2 कितना दिया हुआ है 20, लेकिन आपको पता है 20 किसका, नेगेटिव का, कंप्रेसिव है, तो -20 ऑलरेडी डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 100 प्लस 20, 120 डिवाइडेड बाय 2, 60 मेगापास्कल। ये लिख लो, दिस इज द फार्मूला फॉर द रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल अंडर दिस कंडीशन। ऐसा कंडीशन है, देखो शियर फोर्स नहीं लगा हुआ है ना, तो डायरेक्ट ये सिग्मा वाई है और ये सिग्मा 2 है, मतलब ये आपका शो कर रहा है प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एमपीएस, और ये आपका शो कर रहा है एमपीएस लेकिन माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, मेजर और माइनर ये दोनों डायरेक्ट हो जाएंगे, तो योर आंसर विल बी 60 मेगापास्कल। गुड वंदना जी। हालांकि अभी ये चैप्टर मैंने पढ़ाया है नहीं है, नेक्स्ट आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक एसएफडी पीएमडी के बाद यही है। चलो मैंने जो कराया पहले वो करा देता हूं यार। चलो बताओ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो पहले, जो खत्म हो गया वो तो कर लो, दो टॉपिक। इसका जवाब बताइए और जल्दी बताइए, बिल्कुल बिना विदाउट टाइम लिए, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ाया है तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बताना चाहिए। हाँ, नहीं हुआ है, आई एम सेइंग दैट कि नहीं हुआ है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। बिल्कुल उत्पल, अभी कराया नहीं है भाई, वहां तक पहुंचा नहीं हूं, बिल्कुल। ये मैंने कराया है, ये मैंने कराया है रश्मि जी, बताइए। ये तो मैंने कराया है।
ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन नहीं करा है। देखो भाई, मैंने बोला कि एक प्लेन स्ट्रेस है, ठीक है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों में लगा हुआ है, ठीक है। कह रहा है सिग्मा एक्स में टेंसाइल है और सिग्मा वाई में कंप्रेसिव है। सिग्मा एक्स में टेंसाइल है, ऐसे सिग्मा एक्स, ठीक है, सिग्मा वाई इज कंप्रेसिव, ऐसे और ऐसे, ठीक। अब ध्यान सुनना, कह रहा है बोथ आर अनइक्वल, अनइक्वल होना जरूरी है शिवकांत, ठीक है। शिवकांत जी गलत है ये भी आपका, ध्यान सुनिए, ठीक। आपका पता है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई इक्वल नहीं है, मतलब एक बड़ा है और एक छोटा है, बहुत ध्यान सुनना। अब एक खास बात है कि यहां पर कोई शियर स्ट्रेस नहीं लगा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि यहां मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसी ना किसी प्लेन पर होगा, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स है, तो किसी ना किसी प्लेन पर शियर स्ट्रेस होगा, और जिस प्लेन पर इन इनफाइनाइट प्लेन में से जिस पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा उस प्लेन का नाम होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो प्लेन होता है वहां क्या होता है, तो आपको मैंने जब बेसिक प्लेन स्ट्रेस पढ़ाया था तो मैंने बोला था मैक्सिमम शियर प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस 0 होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर नॉर्मल स्ट्रेस 0 होना है तो सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसा है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पर क्या हो, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई बराबर हो और अपोजिट इन नेचर हो। मैं ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आप ये याद रख लो कि किसी भी बॉडी में मैक्सिमम शियर प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस कभी 0 नहीं होगा, नॉर्मल स्ट्रेस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, पर एकमात्र ऐसा, हाँ मात्र, अब मैं आप बता रहा हूं, अगर आपको ऐसा प्लेन चाहिए जहां पर आप चाहते हो कि मैक्सिमम शियर प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस 0 हो, तो एक कंडीशन ये है, बिल्कुल वंदना जी, प्लेन शियर प्लेन केवल या तो आप प्योर शियर प्लेन ले लो, या तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई इक्वल हो और अपोजिट इन नेचर हो, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। तो अभी आपका क्या लिखा हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देख लो, बोथ आर अनइक्वल, मैग्नीट्यूड अपोजिट है पर अनइक्वल है। अनइक्वल है तो गारंटेड है कि नॉर्मल स्ट्रेस कभी भी 0 नहीं होगा, तो योर आंसर विल बी बोथ नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस विल बी प्रेजेंट, ऑप्शन डी। बोलो जिंदाबाद। क्लियर है बात, समझ में आई भाई? इसीलिए इस क्वेश्चन में ये लिखने की क्या जरूरत थी, इसीलिए लिखा है अनइक्वल वाला, क्योंकि एक कंडीशन ऐसा है कि अगर दोनों इक्वल हो जाएं और अपोजिट इन नेचर हो तो वहां भी 0 हो सकता है। ये मैंने एकदम बेसिक शुरुआत में पढ़ाया था, आप जाके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेसिक लेक्चर्स देखिएगा, तो मैंने नोट करके लिखवाया ये बात। गो एंड चेक योर नोट्स फर्स्ट, देन यू विल फाइंड कि सर एग्जैक्टली यही लाइन लिखवाई है आपने, ये भी गेट में आया हुआ है। क्लियर है? अरे बाकी लोग तो बताएं, एक लोग दो लोग के बताने से थोड़ी होगा, बताया भी करो यार। कहा मैंने वो रख दिया, स्लाइडर चेंज करना है। क्लियर बाकी लोग? अनइक्वल देखिए वंदना जी, तभी तो गलत कर दिया आपने। एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, ये तो कराया हुआ क्वेश्चन है, फिर भी करिए। ये क्वेश्चन करिए, बढ़िया क्वेश्चन है। टाइम दिया आपको 3 से 4 मिनट का। चलिए करिए। तो हो सकता है जाके पीछे शिवकांत जी सोम के लेक्चर देखे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली कराया हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैंने अभी समझाया भी है, अगर नहीं समझ में आया तो आप जाके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। देयर इज नो इशू, ऑलरेडी मैंने कराया हुआ वो क्वेश्चन पीछे नोट्स में। ये करिए ये क्वेश्चन, अभी मैं डिस्कस कर दूंगा फिर। चलो अभी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ वंदना मौर्य फिर से, ठीक है। चलो अभी मोहर सर्कल पढ़ाया नहीं, इसलिए उस सब के क्वेश्चन करने में थोड़ा सा तुम लोग को दिक्कत हो रहा है। वो चैप्टर का खाली मैंने इंट्रोडक्शन दिया था शुरुआत में, कुछ पढ़ाया नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। थोड़ा सा सब्र करो,
फिर भी इस क्वेश्चन को करो जो मैंने कराया हुआ है। ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है, ये भी नहीं बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन नहीं कराया मैंने। कह रहा है स्क्वायर प्लेट, ये भी गेट में आया है, डायमेंशन L इंटू एल, मतलब बच्चों स्क्वायर है ना, दोनों भुजाएं बराबर, L इंटू एल किसका होता है? स्क्वायर एरिया। सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर P, ये चारों तरफ से यूनिफॉर्म प्रेशर P लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है? 250 मेगापास्कल। तो ठीक है, इसको क्या कहोगे? अगर लगा हुआ है 250 P तो ये एक तरीके का नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा वाई, और इधर भी कितना लगा हुआ है? सिग्मा एक्स। कितना है ये? 250 कंप्रेसिव, क्योंकि चारों तरफ से स्ट्रेस बराबर है। 2D फिगर है। एज्यूम प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, मतलब कह रहा है 2D मान लो, यंग्स मॉडुलस इज 200 गीगापास्कल दिया हुआ है। कह रहा है द डिफॉर्म्ड शेप, ये जो डिफॉर्म शेप है ना, ये L-2 डेल्टा का एक स्क्वायर है। ठीक है, ये भी एक स्क्वायर बन जा रहा है। देखो ये डेल्टा इधर से और डेल्टा इधर से, तो ये टोटल लेंथ अगर L था तो L में से इधर डेल्टा चला गया, इधर डेल्टा चला गया, कितना बचा? L-2। तो कह रहा है ये बचा हुआ L-2 शेप का एक और नया स्क्वायर बन गया। ठीक है, कह रहा जब हमने इस पे प्रेशर लगाया तो डेल्टा चारों तरफ से डिफॉर्म हुआ, ऊपर नीचे, तो इसका लेंथ घट के कितना हो गया? L-2। ये कितना हो गया? L-2। तो जो स्क्वायर पहले L लेंथ का था, L क्रॉस L का था, अब वो कितने का हो चुका है? L-2 डेल्टा क्रॉस L-2 डेल्टा का नया स्क्वायर बन गया। क्लियर है? कह रहा अगर डेल्टा 0.001 मीटर हो तो पॉइसंस रेशियो ऑफ द प्लेन मटेरियल बताना है। ठीक है, इसके लिए मैं एक नया पेज ले रहा हूं, कोई दिक्कत? इसके लिए मुझे नया पेज लेना पड़ेगा, जगह नहीं है। पॉइसंस रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं सिग्मा एक्स, सॉरी, अगर आपको कहीं स्ट्रेन निकालना है Ex, तो यू नो दैट 1/E सिग्मा एक्स माइनस म्यू, ऑलरेडी यू नो दैट सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, ये फार्मूला होता है। आपको पता है Ey कहीं निकालना है तो 1/E सिग्मा एक्स माइनस म्यू सिग्मा वाई निकालना है तो ये x प्लस जेड हो जाएगा। ठीक, अब आपको पता है जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसमें सिग्मा जेड है ही नहीं, 2D प्लेन है, तो दोनों जगह 0 पुट कर दो, तो आपको कितना मिलेगा? आप जोड़ दो दोनों को। ठीक है, Ex स्ट्रेन जोड़ो, Ey कितना मिलेगा? 1/E सिग्मा x, सॉरी ये सिग्मा y होगा, आई एम सॉरी, ये सिग्मा y होगा। ठीक है, तो आप जोड़ोगे तो 1/E कॉमन हो जाएगा, सिग्मा x प्लस सिग्मा y आ जाएगा यहाँ। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस म्यू, जोड़ेंगे तो सिग्मा x प्लस सिग्मा y। ठीक है, ध्यान से देख लो, यही बचेगा, कॉमन ले लो, कितना बचेगा? 1/E सिग्मा x प्लस सिग्मा y ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू। दिस विल बी द टोटल स्ट्रेन। यस नो यस नो यस नो, Ex प्लस Ey। सभी लोग पहले इतनी बात से क्लियर हो तो बताओ यस नो यस नो, आई एम वेटिंग। अभी तक मैंने जितना सॉल्व किया उसमें किसी को दिक्कत हो? अभी तक मैंने जितना सॉल्व किया उसमें किसी को दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए, ध्यान सुनो। अब आपसे कह रहा है एक स्क्वायर था, दूसरा स्क्वायर ऐसे बन गया है, एक L का था L-2। तो अगर आपसे कोई पूछे Ex कितना हुआ तो आप क्या बोलोगे? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ बटे इनिशियल लेंथ। अच्छा, फाइनल लेंथ कितना हुआ बच्चों? L-2 डेल्टा माइनस इनिशियल लेंथ कितना था? L डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ कितना हो जाएगा? L। तो आपको यहाँ मिलेगा L से L कट जाएगा, -2 डेल्टा बाई L। ठीक है, अच्छा यही स्ट्रेन Ey में भी कितना होगा? सेम, निकाल के देख लो, आपको मिलेगा -2 डेल्टा बाई L। मतलब Ex और Ey का स्ट्रेन सेम है, Ex प्लस Ey आप यहाँ पे लिखे हुए, तो -2 डेल्टा बाई L। ठीक है, -2 डेल्टा बाई L प्लस -2 डेल्टा बाई L, Ex प्लस Ey मिलके कितना दे देंगे? -4 डेल्टा बाई L। अच्छा, सिग्मा x और सिग्मा y दोनों प्रेशर है, बराबर था, चारों तरफ प्रेशर सेम था। मैंने क्या बोला था? सिग्मा x बराबर सिग्मा y बराबर -250 अभी बोला था, -2 × 250
क्यों? क्योंकि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई सेम नेचर के, ठीक है। यंग्स मॉडुलस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, किसी को याद है? म्यू पूछा था, यंग्स मॉडुलस क्वेश्चन में दिया हुआ था। कोई यंग्स मॉडुलस बताएगा मुझे? यंग्स मॉडुलस कोई बता दे, वैल्यू पुट कर दूं। यंग्स मॉडुलस नहीं है मेरे पास। अरे मुझे क्वेश्चन देखने के लिए पीछे जाना पड़ेगा तो ये पेज खत्म हो जाएगा। शायद 200 गीगा पास्कल था, क्या यही था? बोलो। डेल्टा दिया हुआ था -4 डेल्टा, देख लेना 0.001 दिया हुआ था, ठीक है। L -2 गुणे 250 बटे 200 गुणे 10⁻³ 1 माइनस म्यू। देख लो यहां से निकल जाएगा। कोई बता दे कितना आ रहा है वैल्यू? कोई बता दे कितना आ रहा है? एल भी दिया होगा, देख लो। एल शायद 2 मीटर 3 मीटर जो भी दिया होगा। मेरे पास वैल्यू नहीं है, यहां से म्यू निकल जाएगा। एल की भी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, देख लो, तो यहां से म्यू निकल जाएगा। कैलकुलेट करके बताओ। एक एक स्टेप मैंने क्रिस्टल क्लियर बताया है। क्या करना? EX निकालना, EY निकालना, दोनों को जोड़ दोगे, EX और EY ऐसे भी निकलेगा। फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ -2 डेल्टा बाई एल -2 डेल्टा बाई एल रख दो। लेंथ कितना दिया ये देखिए वंदना मौर्य जी। लेंथ लेंथ 2 मीटर, देखिए 2 मीटर दिया हुआ। जल्दी से बताओ किसी का, जिसका आंसर आ जाए, जिसका आंसर आ जाए बताए। यही आ रहा था -4 डेल्टा, मतलब 0.00 मैं फाइनल लिख दे रहा हूं, ठीक। L, ठीक है। ये मीटर में है तो सब कुछ मीटर में रख रहे हो। कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई, ठीक है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको सॉल्व किए थे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, ये आ रहा था -2 गुणे 250 डिवाइडेड बाई गीगा पास्कल को मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर लो। 200 × 10⁻³ 1 माइनस म्यू। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ म्यू। हाँ, तो लेंथ 2 ही तो रखा है वंदना जी, अब सॉल्व कर लीजिए। लेंथ 2 ही तो रखा है, सॉल्व करके बताइए म्यू कितना आ रहा है। सबका जवाब आना चाहिए। जब तक जवाब नहीं दीजिएगा आगे नहीं बढ़ूंगा। आई नीड एवरीवन हैव द करेक्ट आंसर। जिसका आए वो जवाब दे। अरे कोई तो कैलकुलेट कर दो यार, तो इजी है। सिंपल कैलकुलेशन है वंदना जी, बताइए म्यू कितना आ रहा है? 4 गुणे 0.001 डिवाइडेड बाई 2 -2 गुणे 250 डिवाइडेड बाई 200 गुणे 10⁻³ गुणे 1 माइनस म्यू। इसी का कैलकुलेशन करना है बस। 0.2 करेक्ट। 0.2 इज द करेक्ट आंसर। पॉइसन रेशियो विल बी 0.2। पर एक लोग का आया है, और किसी का भी आना चाहिए। और भी किसी का आ जाए तब तो। सिर्फ एक लड़की का आया है, एक। वंदना मौर्य जी, यू आर डूइंग वेल, ठीक है। मुझे याद नहीं है, लेकिन आप शायद मुझे आपने बताया था, आपने मतलब जॉब छोड़ के प्रिपरेशन स्टार्ट की है, ठीक है। एंड आई थिंक दैट आप अपने साथ जस्टिस कर रहे हो, अच्छा पढ़ रही हो आप, गुड। अभी आज ही देखिए वैकेंसी आई है, 150 वैकेंसीज हैं, ठीक है। आप जाके देखिएगा राजस्थान में, ठीक है। आपको बता दूं यूपी जेई की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। सो अभी काफ़ी वैकेंसी आ रही है। उत्तराखंड जेई की वैकेंसी आई है, ठीक है। तो अभी आप मेहनत कर रही हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप अच्छा कर रहे हैं। तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन लोग के लिए अच्छा चांस है कि अभी एग्ज़ाम आप दीजिए, फॉर्म भरिए और सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि अभी क्या है, काफ़ी वैकेंसीज निकल रही हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, SMS लेट से हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड।
बट आई रिमेम्बर दैट कि मुझे ये अच्छा है, लग रहा है कि जो लोग मेरी क्लास में सीरियस हैं प्लस में और डेडिकेटेड स्टडीज कर रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट बन रहा है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो, रेलवे की भी आएगी। आई थिंक दैट कि जो लोग सीरियस हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, कम से कम ये बात मैं देख पा रहा हूँ। आप लोग को शायद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पहले टफ लगता होगा, पर जो लोग रेगुलर पढ़े हैं ना उन लोग को अब कुछ कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा होगा और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे, इतनी उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी आपके सामने ही एक रिजल्ट देखा। चलो ये बताओ, सेम क्वेश्चन अभी किए, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिया है। अच्छा, अब कभी कंफ्यूज मत होना ये सिग्मा एक्स वाई क्या है। ये टाउ एक्स वाई को कभी कभी किसी किताब में, फॉरेन राइटर किताब में मैक्सिमम इसी सिग्मा एक्स वाई से दिखा देता है, ठीक है। तो इसको नॉर्मल स्ट्रेस मत मानना, दिस इज अगेन शियर स्ट्रेस। सो मतलब कंफ्यूजन नहीं पालना है, ठीक है। some foreign writers write tau xy as a sigma xy, ठीक है, वो लिख लेते हैं, नोटेशन है, तो इट इज वेरी इजी। अभी बताया मैंने, मैक्स प्लस माइनस। हालांकि मैंने ये जो मैं जिसके सवाल बता रहा हूं ना बच्चों, ये चैप्टर अभी कराया नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो अभी थोड़ा सा रुको, आ गया है वो टाइम जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा एसएफडी बीएमडी के बाद। अभी तो एसएफडी बीएमडी स्टार्ट किया मैंने, खत्म कर दूं। इसमें वैल्यू पुट कर दो, 20 80 और 40 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 20 माइनस 80 कितना हो जाएगा, माइनस 60, 30 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 25 आ रहा है क्या? देखो इसका आंसर भी आ रहा है क्या, 25। आई नो नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन मोर एनी मोर, सो वेरी इजी। आई थिंक 25 मेगापास्कल विल बी द आंसर। बताइए वंदना जी, जिसका आ गया वो बता दे, जिसका नहीं आया वो कोई बात नहीं। पच्चीस आ रहा है क्या? हालांकि मुझे पेन चेंज करके करना चाहिए था। आ रहा है क्या? चलो नेक्स्ट, चलो मैं वो कराता हूं जो मैं करा चुका हूं, जो नहीं कराया वो नहीं कराता हूं। चलो ये बता दो, ये बता दो लास्ट ही क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चन कराता हूं जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है। ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कर देगा ठीक है 50 गुड। ये करिए ये करिए ये करिए वंदना जी, गुड। और लोग करिए। रश्मि जी आप क्यों नहीं कर पा रही हैं? आप तो ठीक है पढ़ने में भाई। रश्मि जी आपसे जवाब नहीं आया आज, टोटली अनसेटिस्फाइड। इसमें क्या है? एक मिनट में देख के इसका जवाब बताइए। जल्दी बताइए। हाँ 50 आ रहा है सर जी, गुड। इसका जवाब बताइए, इस वाले क्वेश्चन का। चलो छोड़ दो, मैं बता रहा हूं, जिसको आता होगा वो लिख देगा, जिसको नहीं आता होगा वो इधर लिखे। कुछ दिन पहले ही बताए थे, फेस बताता है, और मैंने आपको बताया था अपनी मन से x y z लिख लो, ये डायरेक्शन बताएगा। ये बताया था मैंने। गुड 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 वंदना जी, आई एम वेरी हैप्पी यू आर डूइंग वेल। ठीक है, ध्यान सुनिए। अब आपको मैंने ये भी बोला था सिग्मा से शुरू करो। पहले आपका क्या आएगा, फेस। कौन सा फेस है? x। फिर क्या आएगा, डायरेक्शन x x। फिर क्या आएगा, टाउ। कौन सा फेस है, x। डायरेक्शन कौन सा है, y। कौन सा फेस है, x। डायरेक्शन कौन सा है, z। फिर आपको पता है यहाँ पर क्या आएगा, सिग्मा। y फेस y डायरेक्शन तो y y। सिग्मा z फेस z डायरेक्शन तो z z। यहाँ कितना आ जाएगा, ठीक है। टाउ, ध्यान सुनिएगा, कौन सा फेस है ये, y। डायरेक्शन कौन सा है, x। कौन सा फेस है ये,
वाई, डायरेक्शन कौन सा है जेड, कौन सा फेस है ये जेड, डायरेक्शन कौन सा है एक्स, कौन सा फेस है ये जेड, डायरेक्शन कौन सा है वाई। मतलब एक बात तय है कि जब भी आप शियर स्ट्रेस कर रहे हो तो पहले फेस लिख रहे हो तब डायरेक्शन लिख रहे हो, यही लिख रहे हो ना, ऐसे लिख लो। अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ ध्यान सुनना, कह रहा शियर स्ट्रेस ऑन द एक्स फेस एंड वाई डायरेक्शन। तो एक्स फेस की बात किया मतलब टाउ एक्स फेस, डायरेक्शन मतलब वाई, तो टाउ एक्स वाई निकालने के लिए पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, ही इज सेइंग दैट फाइंड टाउ एक्स वाई। अच्छा अब अगर इन दोनों फिगर को कंपेयर करोगे ऊपर और नीचे वाले को, देन यू विल फाइंड कि भैया यही तो है टाउ एक्स वाई ऊपर वाला, तो इसमें मेहनत क्या करना था, लिखिए इसको और प्यार का मजा लीजिए, योर आंसर विल बी सी। बताएं भाई, जनता जनार्दन, जनता जनार्दन के लिए ठीक है जवाब, कैसे आया है पता चला, जस्ट टेल मी। ये भी कर दो, अभी मैंने कराया था, उसको करने के बाद ये भी कर दो। रेडियस पूछ रहा है पर यहां प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं दिया है, बढ़िया क्वेश्चन है, करिए। रेडियस आपका मोहर सर्कल पूछ रहा है, चलिए जल्दी बताइए। करिए। जिसका आ जाए वो बता दे मुझे। भैया फटाक से बताएं, अभी तो बताए थे। देखो याद रखो, रेडियस ऑफ सर्कल जो होता है, अगर मोहर सर्कल पूछा हुआ है, ध्यान सुन लो, और एक्स वाई के केस में दिया हुआ है, एक तो मैंने बताया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 वाला, ठीक है। अगर एक्स वाई दिया है, सिग्मा एक्स वाई टाउ एक्स वाई दिया है, तो ऐसे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, कहां से आता है प्रूफ में दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं, टाउ स्क्वायर एक्स वाई कब दूंगा, जब मोहर सर्कल पढ़ाऊंगा। दिस इज द फार्मूला फॉर द रेडियस। अच्छा रेडियस पूछा है, वेरी क्लियर। सिग्मा एक्स कितना दिया बच्चों 40, सिग्मा वाई कितना दिया है 100 डिवाइडेड बाई 2, टाउ स्क्वायर एक्स वाई कितना दिया अगेन 40 स्क्वायर। सॉल्व कर लो, यू विल गेट द रेडियस। जो भी आ रहा है सॉल्व करके बताइए। वंदना जी आंसर बताइए। मैंने आपको हर तरीके के क्वेश्चन करने का बता दिया है। रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल, जवाब दीजिए कितना आ रहा है। जिसका आ रहा है वो बता दे। हमारे पास कैलकुलेशन नहीं है ना। 60 25 आ रहा है क्या? पचास आ रहा है? You are getting 50 or not? I'm saying. Everyone getting 50? सभी को पता है 50 है। चलिए, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये आप कर लीजिएगा। ये मैंने पढ़ाया नहीं, इसलिए सब क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ। लगभग जो बाकी वो सब करा दिया है जो मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस बाकी हैं, अभी कराऊंगा तो कंफ्यूजन ही होगा। तो कल मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा प्योर बेंडिंग के, जो मैंने चैप्टर करा लिए हैं। अभी खत्म करने से पहले मैं बता दूं रिपोर्ट एंड विन के बारे में। अगर आप कोई भी एजुकेटर की क्लास कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कुछ वहाँ पे ऐसी चीजें बताई जा रही हैं जो कम्युनिटी बेस्ड हैं या पॉलिटिकली मतलब किसी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जा रहा है, या कुछ हार्मफुल है किसी भी सोसाइटी के लिए या बच्चों के लिए, तो आप रिपोर्ट कर सकते हो। अगर आपका क्लेम सही है, आपने जेन्युइन कंप्लेंट किया है, तो देयर विल बी चांसेस दैट कि आप कुछ प्राइज जीतो। बट सोच समझ के देखो बच्चों, क्लेम करने से पहले देख लो कि आप क्या कह रहे हो, कैसे कह रहे हो सकता है वो एजुकेटर कुछ और कहना चाह रहा हो, आप कुछ और समझ रहे हो। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता था वो ये जान ले, और जिनको ये क्लास
अच्छी लगी हो प्लीज़ भैया जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच। और कल जो है इसी समय पर हम तो मिलेंगे 10 बजे, ठीक है। एक और टाइम पर यूट्यूब की क्लास होगी, मैं एग्जैक्ट टाइमिंग आपको क्लियर कर दूंगा, 5 बजे या 7 बजे, ठीक है। टाइम विल बी क्लियर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आ जाएगा।